जी तो ये देखें, ये बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको क्लोज़ से दिखाती हूँ नज़दीक करके। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें कितनी ये मुलायम बनकर तैयार हुई है, जितनी खूबसूरत, जितनी डिलीशियस देखने में लग रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा जो है वो ये मज़ेदार है। दाल चना की बर्फ़ी आपने आज से पहले इतनी आसान रेसिपी के साथ कभी नहीं ट्राई की होगी। आप एक बार बना लेंगे ना तो यकीन जाने घर वाले बार बार यही रेसिपी बनाने की फरमाइश करेंगे। और जिन्हें मीठा पसंद है उन्हें तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपने इस रेसिपी को जो है ज़रूर ट्राई करना है। मैंने सोचा आपकी साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि अचानक से मैं कहाँ गायब होगी, तो जी मैं बिल्कुल भी गायब नहीं हुई। हमारे घर में एक बहुत ही खूबसूरत असफंज का एक दरख्त लगा हुआ है, जिसे पंजाबी में सवांजना बोलते हैं। तो ये इसके दरख्त के जो पत्ते हैं वो भी बहुत जो है वो काम के होते हैं, ये बहुत मुफीद होते हैं। इनके बहुत ज़बरदस्त फक्कियाँ तैयार होती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो बूर लगा हुआ है उसके फूल बनते हैं और वो भी पकाए जाते हैं। मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि बाद में हम इन्हें पकाने की रेसिपी शेयर करेंगे। वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग सी, मज़ेदार सी, आसान तरीन रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाव दाल चना ले लिया है और इसे जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटा मैंने भिगोकर धूप में रखा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुकी है। इसे जो है वो एक कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। साथ में शामिल करेंगे इसके पानी यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसकी कोई मतलब पैमाइश नहीं है, जितने में ये अच्छे से गल जाए। तो चलें जी, इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो चूल्हे पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें आग जलानी होती है। तो चलें जी, आग जला लेते हैं। तो आग जलाकर जो है वो हम इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। तो माशाल्लाह से आग जल चुकी है, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। तो अब हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे, क्योंकि बहुत आसान रेसिपी है। इसके अलावा हमें कोई स्टेप नहीं करने, सारे स्टेप्स जो है वो हमने चूल्हे पर ही करने हैं। तो ये देखिए बॉयल हो रही थी और इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है वो आपने उतार देनी है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये लग रही है। काफ़ी मोटी मोटी दाल है। देखें दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो इसे जो है वो इस तरह छन्नी में डालकर इसका सारा पानी जो है वो निकाल कर एक बर्तन खुले में इसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस इतना ठंडा करना है कि हाथ इसे बर्दाश्त कर सके इसकी गर्मी को। तो चलें जी, मैंने बर्तन में निकाल लिया। तो अब इसे ठंडा कर लेते हैं। आप यकीन जानें ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसे छन्नी में डालकर इसका ज़बरदस्त सा बारीक सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो हमें रेसिपी के लिए चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं और ट्राई भी की हैं, बहुत ही डिफरेंट होती हैं लेकिन मुश्किल होती हैं। सबसे आसान रेसिपी जो मेरी बड़ी सिस्टर बनाती थी तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी तरीके से आपके साथ शेयर करूं। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी सिस्टर की ये रेसिपी जो मैंने अपने अंदाज़ में बनाई आपको ये कैसी लगी। तो चलें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे स्टेन कर लिया, इसे छन्नी में डालकर बारीक पीस लिया। अब इसके अंदर जो है वो हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके इसे अच्छे से हमने उबालना है, यानी पकाना है सख्त होने तक। हमने इसे इतना का बॉयल करना है कि ये इसके अंदर कोई फुटकी ना रहे, अच्छे से ये दूध के अंदर मैश हो जाए और घुलकर सख्त हो जाए। साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी इसलिए मैंने ऐड किया इसके अंदर कि अभी से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छे से मिक्स हो, क्योंकि बाद में अगर हम ऐड करेंगे तो वो अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए मैंने अभी शामिल कर दी है। साथ में इसमें जाएगा गरी का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं रेसिपी में से। तो चलें जी, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके हुए साथ ही मैंने इसमें डाल दी है सूजी। सूजी जो है वो मैंने यहाँ पे, जैसे अगर पाव मेरे पास दाल थी तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून सूजी ऐड कर दिया। गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और साथ इसमें 2 चम्मच मैंने घी के ऐड कर दिए हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है बनकर तैयार होगी। देसी घी, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा टेस्ट और सेहत के लिए भी एकदम मुफीद। तो चलें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी थिक हो चुका है और गाढ़ा हो रहा है। मज़ीद ऐसे ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे, पका लेंगे थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक। तो ये देखें अब ये तकरीबन बिल्कुल रेडी है। सूजी भी अंदर से काफ़ी तरह अच्छे से मिक्स हो चुकी है और पक चुकी है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन के अंदर जो है वो अच्छे से घी लगा लिया है। तो अब हम इस बर्तन में इसे निकाल लेंगे। आप ये देख सकते हैं कितना थिक, कितना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पेस्ट इसका तैयार हुआ है। तो इसको जो है वो हाथों के ऊपर अच्छे से घी लगाकर आप इसके अंदर प्रेस कर दें। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। तो चलें जी, ये देखें यहाँ इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया। अब इसे बिल्कुल इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये जो फिंगर्स के ऊपर निशान थे वो ख़त्म हो जाएं। और ये देखें ज़बरदस्त बिल्कुल एक लेयर सी इसके ऊपर बन गई है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे प्रेस कर दिया। और ये साइडों से ना ये बिल्कुल अपने पास से अगर आप कोई डिज़ाइन देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये मैंने बस ऐसे ही ना फिंगर की मदद से इसे थोड़ा सा क्लोज़ कर दिया ताकि ये इसके किनारे बारीक ना हो। ये एक मोटाई इसकी बस रहे, जितनी अंदर से है उतना ही मोटा ये साइडों से भी रहे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा डिज़ाइन भी बन गया इसका। अब हम इसके अंदर कटिंग कर लेंगे इसकी। आप जिस डिज़ाइन में इसे काटना चाहें, आप स्क्वायर टिक्कियाँ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी मुलायम माशाल्लाह और कितनी ज़बरदस्त। ये जितनी देखने में मुलायम और नरम लग रही है ना, ये खाने में उससे भी कई ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी है। तो इसी तरह से मैंने कट लगा लिया। अभी हमने इसके ऊपर कुछ और स्टेप्स करने हैं, लेकिन वो कट लगाने के बाद। तो ये देखें कितनी खूबसूरत और कितनी नरम लग रही है। छुरी को आप अच्छे से घी लगा लें ताकि ये अंदर चिपके नहीं। तो ज़बरदस्त से मैंने इसके ऊपर कट लगा लिया, कटिंग इसकी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर इसे और डिक्योर करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, यानी गरी का बुरादा, खुश्क गरी भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अगर ऊपर चिपकाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है, बहुत आसान, कम खर्च और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ऊपर से यहाँ पे मैंने एक बादाम लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और ये हमारे पास पाव दाल में आधा किलो से ज़्यादा, यकीन करें, बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।